शादी के 5 साल बाद मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर तलाक दे दिया और फिर मैं अपनी माँ के पास वापस चली गई। जब मैं अपने घर की सफाई करती तो रोज़ मेरी भाभी मुझे कहती कि तुम्हारे नसीब तुम्हारी माँ ने फोड़े हैं। मैं अपनी भाभी की यह बात सुनकर हैरान रह जाती कि वह यह सब क्या कह रही हैं। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो सब लोग उन्हें अस्पताल ले गए। माँ के इलाज के लिए मैं कमरे में पैसे लेने गई तो मेरी नज़र अलमारी पर पड़ी एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई थी। शादी की रात मेरा पति मेरे पास आया और मेरा घूंघट उठाकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। उसकी मोहब्बत देखकर मुझे भी उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मेरे पति का रवैया मेरे लिए बदलता गया। एक दिन मेरा पति सुबह से घर निकला लेकिन शाम होने आ गई। मेरा पति वापस घर नहीं आया। उस रात काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आ रहा था। यह सब देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मुझे अपने पति विहान की काफ़ी फिक्र हो रही थी कि वह अभी तक घर नहीं आए। काफ़ी रात हो गई। कुछ देर के बाद विहान घर आए। उन्हें देखकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। इतनी रात को दरवाजे पर खड़ा देखकर विहान ने कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? उनकी इस बात पर मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उन्हें कहा कि इतनी रात हो गई, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, ऊपर से ये तूफ़ान, मेरा तो दिल धड़क रहा था। विहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहा कि तुम मेरी फ़िक्र मत किया करो। फिर मैंने अपने पति विहान से कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, भला आपकी फ़िक्र क्यों ना करूँ। तब मेरे पति ने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने 5 साल शादी के हो गए पर लेकिन अभी तक तुमने मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की। तुमने अभी तक मुझे एक औलाद नहीं दी। शादी के इतने साल तक मैंने इस बारे में कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल को भी ठेस पहुंचती है। मेरे दोस्तों की भी शादी मेरी शादी के बाद हुई थी, लेकिन अब उनकी भी औलाद है, मेरी ही औलाद नहीं है। यह सब देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है और मुझे बताओ मैं कब तक यूं बे औलाद रहूं। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। तुम चाहे तो अपने माँ के घर जा सकती हो, वहाँ तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। विहान की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मुझे विहान के इस तरह से उम्मीद नहीं थी। मुझे विहान उस जुर्म की सज़ा दे रहे थे जिसमें मेरा कोई कसूर था ही नहीं। मैं पूरी रात विहान के आगे गिड़गिड़ाती रही कि वह मुझे तलाक ना दे, लेकिन विहान ने मेरी एक बात ना सुनी और सुबह होते ही मुझे अपने घर जाने के लिए कह दिया। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपने मायके के लिए निकल पड़ी। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी अगर मेरे माँ बाप को पता चला तो उन्हें मैं क्या कहूँगी कि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे सकी, इस वजह से मुझे वह तलाक दे रहे हैं। यही सोच विचार में मैं मायके पहुँच गई। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपने मायके पहुंची तो मैंने देखा मेरे पापा चेयर पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ सीमा, तुमने आने की कोई खबर नहीं दी? और जमाई बाबू कहाँ हैं? वह क्या तुम्हें बाहर छोड़कर चले गए? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और मुझे पता था कि अगर मैं झूठ बोलूँगी तो सच्चाई उनके सामने आ ही जाएगी, क्योंकि विहान तलाक के पेपर घर ही भेजने वाले थे। इस वजह से मैंने अपने पापा को सारा सच बता दिया कि विहान मुझे तलाक दे रहे हैं। ये सुनकर मेरे पापा तो घबरा ही गए और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। पापा के बेहोश होने से माँ दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने हमें कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि इनका ज़्यादा ख्याल रखना है। हम दवाइयाँ लेकर पापा को घर वापस ले आए। घर आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे पापा ने मेरी माँ और घर वालों को ये बात बता दी कि मेरे पति मुझे तलाक दे रहे हैं। यह सुनकर मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सज़ा से गुज़र रही हो। उस दिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी समझाया। उस दिन से मैं अपने माँ बाप की सेवा करने लगी, पर मैं जब भी अकेली होती तो मैं फूट फूट कर रोती, क्योंकि मुझे विहान की बहुत याद आती। मैं विहान से बहुत प्यार करती थी। अचानक उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बांझ हूँ, पर उसने एक बार भी इस बारे में बैठकर मुझसे बात नहीं की।
और सीधा मुझे तलाक दे दिया और मेरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं कमरे में बैठी, तभी मेरे रूम पर मेरी भाभी चाय देने आई। मैं उस वक्त रो रही थी। वह मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी कि सीमा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि हाँ भाभी बोलिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी बर्बादी के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। मैं घबरा कर पूछने लगी कि आपका मतलब क्या है। उसके बाद भाभी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। यह रिश्ता मेरे दूर के रिश्तेदार से आया था। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए लड़के वालों ने मेरी फ़ोटो देखकर ही मुझे पसंद कर लिया। तब विहान ने आगे बढ़कर मेरी माँ से कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बाप ने मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि वह मेरी शादी अभी बिल्कुल कराना नहीं चाहते। लेकिन विहान ने काफ़ी ज़ोर दिया और कहा कि वह मुझे पसंद करने लगा है और मेरा काफ़ी ख्याल रखेगा और मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। इस वजह से मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। लेकिन शादी से पहले विहान मेरा काफ़ी ख्याल रखते थे, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करते थे, बल्कि हम लोग साथ में कहीं घूमने भी जाया करते थे। लेकिन जब हमारी शादी हुई उसके बाद विहान का रवैया मेरे लिए काफ़ी बदल गया। मैं घर के कामों में बिज़ी रहने लगी और विहान अपने अपने काम में बिज़ी हो गया। हमारी ज़िंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी। फिर शादी के 2 साल बाद मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे पोता पोती का सुख नहीं दिया है। वह मुझे कहने लगी, तुम और विहान डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवा लो। उनके लाख समझाने पर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मुझे बच्चा हो ही जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 5 साल बीत गए, लेकिन अभी भी मैं माँ नहीं बनी। अब तो मुझे भी बच्चे की कमी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन मेरी सास ने विहान को कहा कि तुम जाकर दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझे पोता पोती का सुख नहीं देना चाहती। यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गई, क्योंकि औलाद तो मर्द की कमजोरी होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी विहान शायद दूसरी शादी जरूर कर लेंगे। पर मैंने जब देखा कि विहान अपनी माँ से कह रहे थे कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी माँ उन पर जोर डालने लगी। वह कहने लगी, क्या तू भी मुझे अपनी ज़िंदगी में एक पोता पोती का सुख नहीं देना चाहता? ये बात सुनकर मेरे पति ने दूसरे दिन वह घर छोड़ दिया और मुझे अपने साथ किराए के घर पर लेकर गए। यह बात देखकर मैंने अपनी माँ को यह बात बताई कि विहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वह रोज़ रोज़ अपनी माँ से झगड़ा नहीं कर सकते और वह दूसरी शादी भी बिल्कुल करना नहीं चाहते। इसलिए इस रोज़ की किचकिच से वह मुझे किराए के घर पर ले आए ताकि यहाँ सुकून से रह सके। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब औरत समझने लगी, लेकिन वक्त के साथ साथ विहान में बहुत बदलाव आने लगे। उनका रवैया देखकर मैं तो दंग रह गई। आखिरकार उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर एक दिन मुझे घर से ही निकाल दिया और मुझे तलाक भी दे दिया। यही सब सोच विचारों में मैं बाहर निकली, हाथ मुँह धोकर सोफे पर आकर बैठ गई। मैं पहले जैसी सीमा नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर रोने धोने लग जाए। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखी। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खाए। अगले दिन जब मैं रसोई का काम कर रही थी तो मेरी भाभी फिर से मेरे पास आई और वह फिर से वही बात दोहराने लगी। उसने कहा कि आपकी माँ नहीं बल्कि डायन है। ये सुनकर मैंने उसे तुरंत कहा कि तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वह मेरी माँ तो है, बल्कि तुम्हारी सास भी है, और तुम यह सब कैसे कह रही हो? तुम्हें यह सब कहने से पहले सोचना चाहिए। फिर उसने मुझे कहा कि आपको औलाद इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपकी माँ नहीं चाहती। आगे इससे पहले वह मुझे कुछ और बताती। फिर से मेरी माँ किचन में आ गई और मेरी भाभी को कहने लगी, चलो मेरे साथ कमरे में, कुछ काम है, और यह कहकर वह फिर अपने साथ ले गई। लेकिन उस दिन मैं भाभी की बात सुनकर उलझन में पड़ गई। कभी कभी मुझे लगता कि शायद भाभी का माँ के साथ बनता नहीं, इस वजह से भाभी माँ के बारे में यह सब कह रही है, तो फिर कभी मैं कुछ और समझती। मैं इन्हीं सब उलझनों में उलझ कर रह गई थी। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि मेरी माँ भला ऐसा क्यों कर सकती है? वह मेरा बुरा क्यों चाहेगी? और मेरी माँ भाभी को बार बार मेरे से दूर क्यों
कर देती है और मुझे भाभी से बात करने से मना भी क्यों कर देती है। मैं इस बात का राज जानना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये राज जानकर ही रहूँगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और मंजूर था। सुबह सोकर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उनके पास गई तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उनके माथे पर हाथ रखा तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। मैं यह सब देखकर घबरा गई और मैं तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। ऐसा लग रहा था कहीं बुरा होने वाला है। अभी माँ यही कह रही थी कि अचानक वह बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुँचाया। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो कहा कि इन्हें कैंसर है, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से फॉर्म भरा और पैसों की भी ज़रूरत थी। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने वो पैसे दे दिए, लेकिन पैसों की और ज़रूरत पड़ने के कारण मैं घर गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और अलमारी खोली तो उनकी तिजोरी में पैसे पड़े थे और साथ में एक छोटी सी भी डायरी थी। मुझे याद आया माँ को डायरी लिखना काफ़ी पसंद है, लेकिन जब मैं उनकी डायरी पढ़ने की कोशिश करती तो वह इसे दूर कर देती। तो मैंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर मेरे तो होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ ऐसा कुछ भी लिख सकती है। महेश ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरे पापा का नाम महेश था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने मेरे पापा के बारे में ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे माँ पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो फिर यह सब लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी मैं माँ की डायरी को शुरू से पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे पढ़ने लगी वैसे वैसे मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा। माँ ने लिखा था, मेरी शादी महेश से मजबूरी में हुई थी। हम बहनें थे। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। हम सब बहनों को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा सके। हम 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से खाते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक शादीशुदा इंसान से कर दी, क्योंकि वह अच्छा खासा कमाता था। उसकी उम्र मेरी उम्र से वह काफ़ी बड़ा था और साथ में उसकी एक छोटी भी थी। उसकी पत्नी की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। महेश ने पहली रात में ही मुझे मुंह दिखाई के वक्त अपनी 1 साल की बेटी थमा दी और कहा कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। मुझे सीमा से बहुत नफरत थी, लेकिन मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैंने उनकी खातिर सीमा का ख्याल रखने लगी। कुछ दिनों के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी खुद की औलाद होनी चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं, लेकिन पर भगवान को यह मंजूर ना हुआ। शादी के 8 साल बाद भी मैं माँ ना बन सकी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। यह बात सुनकर तो मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा। मेरी ज़िंदगी में फिर से एक नया तूफ़ान आ गया। मुझे लगा कि शायद यह बात जब महेश को पता चलेगी तो वह मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन यह बात जब महेश को पता चली तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास तो एक बच्ची है और हमारे लिए यही बहुत है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। महेश की बातों ने मेरा दिल जीत लिया था। इस वजह से मैं ना चाहते हुए भी उसकी बेटी को अब दिल से अपना लिया। मैं सीमा को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करने लगी। एक दिन महेश का दोस्त हमारे घर पर आया। रात का डिनर करने के बाद वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। मैं उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए मीठा लेने के लिए किचन में गई, लेकिन जब किचन से वापस आई तो मैंने उसके दोस्त की बात सुनी। वह कह रहा था कि भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वह तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, बल्कि सीमा उनकी खुद की औलाद नहीं है। यह सुनकर मेरे पति महेश ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। यह सुनकर मैं तो दंग रह गई कि ऐसा कौन सा राज है। आगे महेश ने बताया कि मैं अपनी पत्नी के खाने में रोज़ एक नशे की दवा डालता हूँ जिससे वह कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम्हारी भाभी की खुद की औलाद हुई तो वह सीमा को माँ जैसा प्यार बिल्कुल नहीं दे पाएगी। इसलिए मैं उसके खाने में दवाइयाँ मिलाया करता था जिससे उसकी कोख सूनी रहे। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे मन में आया मैं महेश को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर मैंने सोचा, जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला सीमा के लिए एक दूर के रिश्तेदार उससे के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पहले तो मैंने बहाना करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन विहान के इतने मनाने पर सीमा के पापा मान गए और उन्होंने विहान और सीमा की शादी करवा दी।
मैं अपना बदला तो पूरा करना चाहती थी। इस वजह से शादी के बाद मैं हमेशा सीमा को अपने पास बुलाती, हर हफ्ते उसे कहती कि वह मुझसे मिलने आए, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो सीमा जब मुझसे मिलने आती तो मैं उसे एक लड्डू खाने को देती और उस लड्डू में वही दवा मिलाती जिससे वह कभी माँ नहीं बन सकती, और इसी तरह धीरे धीरे उसमें माँ बनने की क्षमता वह खो बैठी थी। मैंने सोचा कि इस वजह से उसका पति उसे तलाक दे देगा, लेकिन फिर भी उसके पति ने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन एक दिन जब मैं उन लड्डुओं में दवा मिला रही थी तो सीमा की भाभी ने मुझे यह सब करते देख लिया था। वह मुझ पर काफ़ी गुस्सा होने लगी कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। लेकिन मैंने उसे धमकी दी, अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो मैं अपने बेटे को झूठ बोलकर उसे तलाक दिलवा दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा भी सगा नहीं था, वह मेरी बहन का बेटा था जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। क्योंकि मेरी बहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे का खर्चा उठा सके। जब मेरी बहू को यह सब बात पता चली तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। इस वजह से वह चुप रही और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं अपने बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी। मैंने सीमा के पति को अपने घर पर बुलाया और उसे कहा कि सीमा बच्चा नहीं चाहती, इस वजह से वह एक ऐसी दवाई खाती है जिससे कभी बच्चा ना हो। जिसे सुनकर विहान काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे कहा कि यह बात सीमा को बिल्कुल ना बताए, क्योंकि इससे हमारे घर पर काफ़ी झगड़ा होगा। और साथ में मैंने उसे यह भी कहा वह बच्चा इस वजह से नहीं चाहती क्योंकि उसका दूसरे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। अगर बच्चा हुआ तो वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार मोहब्बत नहीं कर पाएगी, इस वजह से उसने यह सब किया है। यह सब सुनकर विहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वह घर वापस गया और उसने तुरंत सीमा को तलाक दे दिया। और उसने तलाक भी दे दिया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मुझे दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे गलत करने की सज़ा दी। धीरे धीरे मुझे कैंसर हो गया और कैंसर इतना बढ़ गया कि मुझे पता ना चला। मैं सीमा को सगी माँ से भी बढ़कर ज़्यादा प्यार करती थी। इस वजह से जब उसे देखती तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगता, लेकिन मैं उसे कुछ ना कहती। अब मैं इस पाप का भुगतान कर रही हूँ। अब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मुझे कैंसर हो गया। फिर डायरी के लास्ट वाले पन्ने पर लिखा था कि मेरी बेटी सीमा, अगर तुम जब भी इस डायरी को पढ़ो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे माफ़ कर देना। यह सब पढ़कर मेरी तो आंखों में आंसू गिरने लगे। मैं जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही जब मुझे पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी है, मैं ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि शायद इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गलती तो मेरे पापा की थी जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। और इसी वजह से मेरे पापा भी अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे, क्योंकि जब मैंने ये डायरी उन्हें पढ़ाई तो उन्हें एक जोर का झटका लगा, जिसकी वजह से वह पैरालाइज हो गए। फिर 1 महीने के बाद मैंने ये डायरी विहान को दिखाई। विहान ये डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हुए। उन्होंने फिर से मुझे दोबारा शादी कर ली, क्योंकि वह मुझसे बहुत सच्चा प्यार करते थे। मैंने अपने भगवान का शुक्रिया किया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।